मकर राशि, राक्षस बनो, सब लाइन पर आएंगे। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की हमारे चैनल पर एक कमेंट आया। हमने जो एक वीडियो जारी किया था आपके लिए कि मकर राशि तुम ही ईश्वर हो, 10 सबूत देखें। ये वीडियो हमने जारी किया था और ये हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो बना हुआ है जो वायरल चल रहा है, वायरल हुआ है ये वीडियो। उस वीडियो पर एक कमेंट आया जिसमें कहते हैं कि मकर राशि वाले अब राक्षस बनेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर बनने से मकर का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि दुनिया तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है और इतनी टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में अगर मकर सीधा रहेगा तो मकर का काम बनेगा नहीं, मकर का काम अटक जाएगा। इसलिए मकर को तो टेढ़ा बनना पड़ेगा, यानी राक्षस बनना पड़ेगा। ईश्वर बनने का जुनून मकर राशि को छोड़ना पड़ेगा। जी देखिए कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि के जातकों कि क्या आप अगर राक्षस बन जाएंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस बनने के चक्कर में नई मुसीबतें मोल ले ले, आप जिंदगी बदतर हो जाए, यानी वर्सन हो जाए और भी खराब हो जाए। बताएंगे आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि जातकों की जिंदगी में कई लोग होते हैं, तरह तरह की बातें भी होती है और इसी दुनिया में हमें रहना होता है। मकर राशि आप 10 भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि मानी जाती है। शनिदेव राशि के स्वामी, देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं। मंगल देव उच्च के माने जाते हैं। आपकी राशि में शत्रुअंता योग होता है, जन्म से शत्रु पर भारी पड़ते हैं आप लोग। पूर्व जन्म में देश के लिए शहीद करने वाले लोगों का जन्म ही इस जन्म में मकर राशि में हुआ है, तो इस तरह से आपकी बहुत ही शोभा की जाती है। ईश्वर का अंश होता है मकर राशि में। लेकिन मकर राशि के व्यवहारिक जीवन में कुछ अलग स्थितियाँ होती है, जीवन में परेशानी आती है, दुखी होते हैं। मकर राशि वाला देखता है कि मेरे सामने मेरा आदमी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त मेरा ही काम बिगाड़ रहे हैं, आंखों के सामने बिगाड़ रहे हैं। तब मकर को ऐसा लगता है कि अब देवता बनकर रहने से फायदा नहीं है इस दुनिया में। दानव बनना ठीक है, राक्षस बनेंगे हैं तभी ये लोग सीधे होंगे और तभी लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन मकर राशि जात को ऐसा सोचने से पहले जरा आप ये सोचिए, कोई भी राक्षस है, कोई भी दानव है, आखिर में उसकी हार हुई है, और जो देवता रहा है, जो ईश्वर रहा है, आखिर में उसकी जीत हुई है। तो जाहिर है कि ईश्वर के भाव की राशि, आपको ईश्वर ही बने रहना चाहिए, ईश्वर का अंश है। आपको राक्षस बनने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न फेलोज से यू must be gods and quite the thinking of being a devil। जी, दानव बनने का विचार ही आपको त्याग देना चाहिए। इसके कुछ व्यवहारिक पहलू बताएंगे, तभी आप समझेंगे कि ये जुनून जो है कितना खतरनाक साबित होता है। पहला एग्जाम्पल हम ये देते हैं मकर राशि जात को, जो रियल एग्जाम्पल है, ये लगभग 5-6 साल पहले की बात लगती है हमें। जी, हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया था मकर राशि का, और समस्या उसकी ये थी कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, पत्नी से तलाक लेना चाहता है। जब हमने ये वजह पूछी, कुछ हिस्ट्री पूछी, ऐसा क्या हो गया था, तो उसका ये कहना था कि मेरी बाहर कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये सच था, 100% सच था। कोई महिला मित्र नहीं थी मेरी, लेकिन मेरी पत्नी को क्या पता मेरे पर शक हुआ। हमेशा वो इसी बात पर झगड़ती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं परेशान हो गया, दुखी हो गया। आखिर मैंने ये सोचा कि मेरे अब तक गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन अब मैं गर्लफ्रेंड बना के बताऊँगा मेरी पत्नी को, तो इसकी अकल ठिकाना आ जाएगी। जाहिर फिर उसने बाहर गर्लफ्रेंड बना दी, महिला मित्र बना दी, और जब महिला मित्र बनी तो फिर वो खुलकर सामने आ गई। परिणाम ये हुआ कि घर में क्लेश मच गया
और अंतिम परिणाम ये हुआ कि उनको हमारे पास आना पड़ा कि पंडित जी क्या तलाक का कोई रास्ता बनता है क्या, तलाक लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि उस इंसान ने क्या गलती की। उसको सीधे रूप में सिर्फ ये मानना था वो मकर राशि का था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो अपने आप पर उसको पता था नहीं है गर्लफ्रेंड। ठीक है, पत्नी को गलतफहमी हो गई, गलतफहमी दूर हो सकती थी, लेकिन उसने राक्षस बनने का फैसला किया। ये क्या कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा और गर्लफ्रेंड बना के दिखाऊंगा। अब ये गलती कर ली कि ऐसे पत्नी नहीं सुधरेगी, इसके तो गर्लफ्रेंड इसकी आंखों के सामने आएगी तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और उसने एक गलती की और उसका अंजाम ये हुआ कि अब वो तलाक चाहता है। तो हमने उस समय ये बताया कि अब आप तलाक तो चाहते हैं, लेकिन तलाक हो तो जाएगा। तो उसने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तलाक रुक जाए, कोई उपाय हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए। अब वो खुद ही सोच रहा था वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए, तो उस समय हमने यही कहा कि ये देखिए उपाय वगैरह वो पूजा पाठ सब छोड़िए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए, बस आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप में एकदम वो राक्षस प्रवृत्ति आ गई थी कि मैं पत्नी को सही लाइन पर लाना चाहता हूँ, इसके सामने गर्लफ्रेंड लाकर खड़ी करूँगा तभी अकल ठिकाना आएगी, ये सबक सीखेगी। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। जितना आप राक्षस बनेंगे सामने वाला भी उससे दुगुना राक्षस बनता है, जितना आप देवता बनेंगे सामने वाला आपसे भी दुगुना आपके लिए देवता बन जाता है। मकर राशि की जात को इस बात को हमेशा और हमेशा ध्यान रखें। अक्सर युवा भी गलती कर लेते हैं। युवा यानी वो जो 18 से लेकर 25 साल की आयु के होते हैं, बहुत ही जोश वाली आयु होती है, जिसमें सुनना पसंद नहीं आता है, कुछ अजीब सा सुना तो गलत कदम उठा लेती है। ये आयु के जो जनरेशन होती है, लोग होते हैं, ये 18 से 25 साल की आयु के। अब ऐसे व्यक्ति पर मान लीजिए 18-20 साल का है कोई व्यक्ति है और बाहर उसकी कहीं गलत संगत नहीं है, रात को लेट आता है, हो सकता है कोई दूसरा कारण रहा हो, लेकिन गलत संगत नहीं है उसकी, किसी बदमाश का साथ नहीं है उसका, लेकिन घर वाले अगर बार बार परेशान है उसको करते हैं कि तू रात को इतना देर से आता है, बदमाशों के साथ रहता उठता बैठता। अब काफ़ी लगातार कहे तो वो युवा भड़क जाता है और वो मन में सोचता है कि अब इनको सबक सिखाना, अभी तक मेरे बदमाश कोई दोस्त नहीं था, अब मैं बदमाश को दोस्त बना के दिखाऊंगा तभी इनकी अकल ठिकाना आएगी। बस यहाँ गलती कर ली उस व्यक्ति ने, ये अब दानव बन गया, राक्षस बन गया। और जब आप ऐसे दानव बनते हैं तो समस्या सुधरती नहीं, मामला बिगड़ जाता है। फिर वो बदमाश से दोस्ती कर लेता है। एक बार बदमाशों से दोस्ती हो गई तो फिर उस चक्कर से आप नहीं निकल पाते। जी, बैड कंपनी कहते हैं। बैड कंपनी से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है। तो इस तरह से मकर राशि के जातक को हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको लगे कि कई लोग आपका काम बिगाड़ रहे हैं, आपको लगे कि कई लोग झूठा आरोप लगाकर, अगर आपको लगे कि कई लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये दुनिया करती है, इसे करने दीजिए, लेकिन इसका प्रतिशोध प्रतिकार इस रूप में मत कीजिए कि वो गलती आप करें। अगर मान लीजिए कि आपके बारे में, कैरेक्टर के बारे में कोई अफवाह फैला रहा है कि वो मकर राशि का गलत है, नशा पता करता है, ठीक है, अफवाह फैली, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आप तो कोई नशा पता नहीं करते, वो फैला रहा अफवाह, लोगों को एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी कि अपन तो सही थे। बस ऐसा मन में सोचिए, राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि वो अफवाह फैला रहा है, अभी तक नशा पता नहीं क्या रहा, अब मैं करके दिखाऊंगा उसको हकीकत में, तब उसकी अकल ठिकाना आएगी। इस तरह से दानवी राक्षसी प्रवृत्ति आप में नहीं आनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है तो मैं भी उसके बारे में कोई अफवाह फैलाऊंगा। ये भी एक प्रतिकार होता है, रेवेंज होता है, एवेंज होता है, और ये भी राक्षसी प्रवृत्ति ही है। जी, तो ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना है मकर राशि के जातक को। आपके गुप्त शत्रु होते हैं, खुले शत्रु भी होते हैं, कई बाधा डालते, काम अटकाते, लेकिन दिमाग से हर चीज़ का समाधान कीजिए। आवेश में आकर, जोश में आकर, जुनून में आकर वही गलतियां नहीं करें जो सामने वाले कर रहे हैं गलतियां, वो गलती नहीं करनी है। जो गलतियां कर रहे हैं उनको देर सवेर समझ में आ जाएगा, लेकिन आप अगर वैसी गलती कर देंगे तो उनको और लगेगा कि उन्होंने सही सोचा था। तो इस तरह से मकर राशि के जातक को आपको जीवन
जीने का तरीका कुछ अलग बनाना है आपको, समझदारी भरा जीवन जीना है। साथ में जो है प्रतिशोध प्रतिकार लेने की कई प्रवृत्ति आपको नहीं रखनी है। प्रतिशोध हमेशा प्रतिशोध को ही जन्म देता है। राक्षस हमेशा सामने वालों को राक्षस बनाएगा, और अगर आप देवता बने रहेंगे तो सामने वाला आपके लिए देवता बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। परेशानियाँ होती है जीवन में, परिवार में कई जनों को होते हैं। आपने देखा आपका भाई काम बिगाड़ रहा है, आपको लगता है कि ये मेरा ये काम बिगाड़ रहा है, मैं भी इसका वो काम बिगाड़ूंगा। जी नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं भी उसका बिगाड़ूंगा, या नहीं। वो बिगाड़ रहा है, गलती है, उसको एक दिन फील हो जाएगा, उसको समझा सकते हैं, और एक दिन पता चलेगा उसने गलत किया, लेकिन मैं भी उसका बिगाड़ूंगा। अब वही गलती कर रहे हैं जो उसने की, अब ये गलती आप कर रहे हैं, वो नुकसान भुगतेगा, फिर आप भी अब नुकसान भुगतेंगे। इस तरह से जो है ये प्रवृत्ति नहीं रखनी। तो जो कमेंट में कहा कि अब मकर राशि वाले अब राक्षस बन के दिखाएंगे दुनिया को, कमेंट एक लाइन में उन्होंने किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन हम समझ गए मंतव्य क्या है कि दुनिया को दिखाएंगे मकर राशि वाले कि अब हम सीधे नहीं हैं और हम भी तुमसे ज़्यादा टेढ़े हैं। तो मकर राशि जात को ऐसा नहीं करना है, भूल नहीं करनी है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखना है, सहन शक्ति रखनी, जीवन थोड़ा अलग तरह से जीना है। दूसरे लोगों से अलग तरीके से जिएंगे तो लोगों को आप अलग तरीके के महसूस होंगे, आपकी एक अलग छवि बनेगी, आपकी पहचान बनेगी। धीरे धीरे ये पहचान बहुत ज़्यादा व्यापक होगी, विस्तृत होगी, काफ़ी चर्चा होगी, और आपका एक अलग व्यक्तित्व बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। लोग आपको उन गुणों से जानेंगे कि कितना धैर्य, कितनी क्षमाशीलता, कितनी समझदारी है इस इंसान में। और अगर दुनिया के गलती करने से आप वही गलती करेंगे प्रतिशोध बदला लेने के लिए, तो फिर आप दुनिया जैसे हो गए। और दुनिया में तो आपको पता है कि अरबों लोग रहते हैं, कोई आप या हम नहीं रहते, अरबों लोग रहते हैं। कहाँ कौन किसको जानता है? उन्हीं को लोग जानते हैं जो अलग होते हैं, हटकर होते हैं। उम्मीद है मकर राशि जात को आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने कमेंट किया था उनको भी पता चला होगा कि जीवन कैसे जीना है। कुछ गलती उनसे हो गई हैं, आगे वो भी गलती सुधारे। और आप जो दर्शक है जिन्होंने वीडियो देखा है, कहीं ऐसे जुनून में आकर, जोश में आकर प्रतिशोध की भावना नहीं करनी है, उल्टा आपका नुकसान हो सकता है, आपकी छवि खराब हो सकती है। आपके फिर ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपसे नाराज हो सकते हैं, आपके राशि स्वामी शनिदेव भी नाराज हो सकते हैं कि सामने वाले ने गलती की, इसमें तो अकल थी मकर वाले ने, इसने वो की वो गलती इसने क्यों की, उसका बदला लेने के लिए वो की वो गलती की इसने। मकर है तो कुछ अलग सोचना चाहिए, मकर को कुछ अलग करना चाहिए। बस शनिदेव नाराज हो सकते हैं और ग्रह नाराज हो सकते हैं मकर राशि से, तो उनका भी ख्याल रखिए। एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं आप तो इस बात को ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को देख समझ कर जीवन जिए, आप जीवन में बहुत सफल होंगे और जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।